नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सेल्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सेल्स का मतलब क्या होता है। जो भी एक्सेल में आपने एक टेबुलर फॉर्म के रूप में डेटा बनाई हुई है, एक्चुअली कह लीजिए तो एक्सेल एक टेबुलर फॉर्म में ही होता है। जो भी कॉलम और रो जो कि ग्रिड के रूप में दिखाई देते हैं, और वो जो कॉलम और रो जहां भी मिलते हैं एक सेल का निर्माण करते हैं। नए सेल यहाँ पे इंसर्ट करना, सेल को डिलीट करना, सेल के साइज को बड़ा करना, सेल में जैसे कि रो और कॉलम। कॉलम के बारे में देखेंगे, कॉलम के साइज चौड़ा करना और रो के हाइट को थोड़ा सा बड़ा करना। ये सभी आज हम इसमें देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते प्रैक्टिस करते हैं स्क्रीन पे, और एक एक करके मैं ऑप्शन में आपके सामने दिखलाता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक्सेल में प्लेलिस्ट में चले जाओ और एक्सेल के सारे वीडियो आप एक एक करके देख लो। तो सेल ग्रुप, जैसे कि आप होम टैब में क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम के बाद, आप सबसे नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे ना रिबन में, इस रिबन में एक सेल ग्रुप मिलेगा कि में 3 ऑप्शन बेसिकली देखने को मिलेंगे। एक होता है इंसर्ट ग्रुप, इसको भी क्लिक करो तो देखो आप इंसर्ट के बारे में आप यहाँ इतना चीजें मिलेगी आपको। डिलीट ग्रुप, इतने सारे डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना मतलब डालना इसके अंदर हो गया, जैसे सेल, रॉ, कॉलम, सीटें, नई नई सीटें, इस सब चीजों का निर्माण करना हो गया। उन चीजों को आप डिलीट कर सकते हो जो भी आप डाले हो या फिर पहले से बनी है, आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आपको सेल नहीं चाहिए, रॉ नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, सीटें नहीं चाहिए। फॉर्मेट में जाओगे तो सेल से रिलेटेड, जैसे सेल का साइज, विजिबिलिटी, किस सेल को डिस्प्ले करना है, किसको नहीं करना है, ऑर्गेनाइज सीट, किस सेल को मतलब ये सीट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आप दिखाओगे, रिनेम करोगे, टैब के कलर दोगे, बहुत सारी चीजें, प्रोटेक्शन वगैरह। तो चलते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल कैसे पता चलेगा कि इंसर्ट कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इतने सारे जो यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलो रेड से कर ले रहा हूँ, और ये जो भी टेक्स्ट कलर इसमें डालूंगा ना, डेटा एंट्री करूंगा ना, वो आपकी रेड हो जाएगी। रेड कलर से फॉन्ट उसकी बन जाएगी। हाइलाइटर जो कि उसके बैकग्राउंड जैसे कलर दिख रही है, हाइलाइटर है। उसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, थोड़ा खूबसूरत करने के लिए मैं बॉर्डर से सजा देता हूँ और बड़ा कर ली इसको। थोड़ा दिखाने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, कुछ समझ पाओ अपना। अब मैं यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फील्ड डाला, देखा ना, यहाँ पे रेड वाली हो गई। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ जैसे राम। एक एक चीजों को आप देखते रहना। अब मैं राम पे हूँ और राम के अगल बगल में कुछ सेल डाला हूँ। जो भी राम मैंने डेटा एंट्री की वो हमारी सेंटर पे है, बीच में है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फर्स्ट सेल क्या लिखा हुआ, इंसर्ट सेल। फ्रेंड्स, आप चाहो तो शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, इंसर्ट सेल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का साइन लगाओगे तो सेल इंसर्ट हो जाएगी। सेल लगानी है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है ना, तो जो भी सेल होगा इस पे जो नया सेल इंसर्ट करूंगी, ये वाली सेल किधर जाएगी, ठीक है। तो सेल को राइट करना है मुझे, ये वाली सेल को। तो अब तो यहाँ पे ब्लैंक सीट आएंगी और मैं ओके करता हूँ। जैसे आप ओके करोगे, आप देखोगे जो भी सेल मैंने इंसर्ट किया, ये सभी सेल यहाँ पे एक तरफ राइट चला गया और यहाँ पे ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया। ये होती है हमारी सेल इंसर्ट करने की प्रक्रिया। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ला के दिखाता हूँ। उसी तरह सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर से सेकेंड वाला ऑप्शन बोल रहा है शिफ्ट सेल डाउन। अब मुझे ये सेल को अगर मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट करूंगा तो एरिया तो खाली होगी ना, क्योंकि नया सेल बन रही है। तो बाकी के सेल किधर जाएंगे, तो ये बोल रहा है कि बाकी के सेल डाउन चले जाओ। फिर से डाउन ओके करूंगा तो देखना यहाँ पे बाकी एक एक स्टेप नीचे घसक गया, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पहले ब्लैंक थी, व्हाइट वाली स्पेस थी, अब यहाँ पे येलो आ गई। इसलिए मैंने कलरफुल किया था ताकि आपको समझा पाऊँ। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बैक करके दिखा सकूँ। कंट्रोल जेड कर लिया, वापस आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, इंटायर रॉ। अब मुझे यहाँ पे ना, जैसे सेल अपने लगा रॉ लगानी है। इंटायर रॉ का मतलब है ना कि टोटली रॉ लग जाएगी। जैसे 12 नंबर रॉ दिख रही है ना यहाँ पे, तो 12 नंबर रो एक नया रो ही बन जाएगी। और यहाँ पे टोटल रो कितने हैं, 19 तक है। मैं यहाँ पे इंटायर रो क्लिक करता हूँ, ओके। और एक बार जैसे मैंने रो क्लिक किया, रो आपकी टोटल यहाँ पे 20 तक आ गई। और ये वाली रो जो कि नया बन गई मेरे सामने, ये पहले से नहीं थी। यहाँ राम से पहले के रो पूरी इंसर्ट हो गई। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आऊंगा, देखना ये 20 जो है ना यहाँ पे, वो 19 बन जाएगा। कंट्रोल जेड करो। उसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पे जे आई जे के, अभी मैं जे पे स्टैंड कर रहा हूँ, जे पे खड़ा हूँ। राम जे में इंसर्ट है, कॉलम नंबर जे है ना। यहाँ पे जे में देखो, यहाँ पे हल्की सी डार्क कलर की ब्लैक हो गई है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से एक बार इंसर्ट करता हूँ और ये बोल रहा है इंटायर कॉलम। मुझे कॉलम लेनी है, इसके दाहिने तरफ फिर बन जाएगी। जे रह गई यहाँ पे, और ये तभी हमारे जे के सामने वाली ब्लैंक एरिया हो गई, उसके सामने ये इधर थोड़ा सा एक स्लाइड हो गया। पहले पी नहीं था, पी तक आ गया। कंट्रोल जेड करके वापस कर लो। नेक्स्ट होता है इंसर्ट सीट रो, मतलब जो आप ये सीटों में जो आप रो इंसर्ट करने वाला, जो आपने यहाँ पे देखा ना, इंटायर रो इंटायर कॉलम, सेम वही बात होने वाली है।
वही बात यहाँ पे होती है। अगर मैं राम पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, राम को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सेकंड पे आता हूँ, इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करता हूँ, सेम वही काम करेगा, एक नया रो बन जाएगा, 12 नंबर रो बन गई, राम वाली सीरीज नीचे आ गई और 20 तक ले ये फिर से हमारी एक रो बन गई। फिर वही जैसे मैंने पहले किया था, यहीं पे अभी सेल पे जेबी में खड़ा हूँ, इधर कोई सेल नहीं है, इधर ऊपर नीचे सब पे एंट्री की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम कर लेता, कॉलम भी दिखला देता हूँ, कॉलम भी यहाँ पे हो गई। ये दोनों में पहले भी किया था इस वाले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन पे मैं किया था दोनों लास्ट वाले, वही दोनों नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट होता है इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट क्या होता है कि अगर मैं एक सीट, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, अगर मैं यहाँ पे 2 सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, देखो सीट 2 आ गई ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस वाली बटन पे तो ये सीट आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी मैं रहूं और इस ऑप्शन के थ्रू मैं एक सीट, तो देखना आप यहाँ पे 2 सीटें पहले से इंसर्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और लास्ट वाली होती है इंसर्ट सीट, क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे तीसरी सीट बन गई, 3 सीट दिख रही है ना। अब यहाँ पे भी क्लिक करूंगा फिर से जाके, एक और सीट बन गई, 4 सीट, मतलब सीटें प्लस आप यहाँ से करो तो भी वही बात पढ़ने वाली है, और आप यहाँ से करो तो भी वही बात पढ़ने वाली है। तो मैं कंट्रोल जेड करके देखता हूँ। एक चीज मैं नोटिस करा रहा हूँ, तो हर चीज कंट्रोल जेड जो भी करोगे, तो जो भी आपने डेटा एंट्री की होगी तो वो चीजें वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर आप सेल को डिलीट कर दिए हो, सेल के अंदर एंट्री डिलीट किया तो आ जाएगी, लेकिन अगर आपने सेल को ही वर्कशीट जिसको बोलते हैं, जैसे वर्कबुक जिसको बोलते हैं, वर्कशीट या फिर वर्कबुक दोनों आपने डिलीट कर दिया या फिर दोनों अपन नया बना लिया, तो वो एक तरह से पीछे नहीं जाएगा। जनरली कंट्रोल जेड समझे कैसे पीछे जाते हैं ना, तो वो कंट्रोल जेड से पीछे नहीं जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई डेटा एंट्री की, आपने यहाँ पे कोई डेटा एंट्री की, अगर कंट्रोल जेड करता हूँ, देखना ये वापस चली गई, कंट्रोल जेड करता हूँ ये भी वापस चली गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नया सीट बना लूँ, देखो यहाँ पे सीट नहीं हुई, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ वो हमारी इस पे आ गई, लेकिन सीट 6 डिलीट नहीं हुई। आई होप कि फ्रेंड आपने इंसर्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से समझा होगा सारे ऑप्शन को। नेक्स्ट चलते डिलीट, टीएससी के बिल्कुल अपोजिट कर लो। डिलीट सेल करनी है, डिलीट सीटें करनी है, डिलीट कॉलम करनी है, डिलीट और यहाँ पे सीटें करनी है, डिलीट रो करनी, कितना आसान है। तो हम लोग चलते हैं जिस पे डेटा बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने राम लिखा हुआ है, मुझे डिलीट सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा जब डिलीट सेल करोगे ना तो ये वाली सेल किधर जाएगी, ऊपर नीचे तो कोई इधर उधर घसकेगा ना फिर से, जैसे इंसर्ट वाले कंडीशन में था। तो मैं करता हूँ शिफ्ट से लेफ्ट, ये जैसे डिलीट हो जाएगा सारे के सारे ये लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ओके करोगे, देखे ना डिलीट तो मैंने किया तो यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि ये वाले सेल ना इसके जगह पे आकर भर गए। उसी तरह अगर मैं डिलीट करूँ और डिलीट करूँ किसको, सेल अप, मतलब कि ऊपर में जाना है इसको, अब कर लो, तो नीचे के सारे सेल एक ऐसे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर के सेट वैकेंट रह गई है, तो नीचे वाले जाकर वहाँ पे फिल हो जाएंगे ऑटो फिल, और नीचे के सीट यहाँ पे खाली हो जाएंगे। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आके आपको दिखा रहा हूँ, डिलीट इंटायर रो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सारे रो खत्म हो जाएंगे, मतलब ये वाली 9 नंबर जो हमारी रॉ थी वो डिलीट हो जाएंगी, तो जो हमारा 19 नंबर तक था वो 18 बन जाएगा, एक एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। अब इसको डिलीट करो, दिखा, अब देखो यहाँ पे फाइनली मेरे 18 लास्ट रह गया है, बाकी के स्टेप ऊपर आ गए, कंट्रोल जेड करके वापस ला लो। उसी तरह अगर मैं राम पे हूँ तो जे नंबर वाले डिलीट करूंगा मैं, अब तो समझ गए होंगे आप, तो ये कॉलम होता है, तो फिर जो ओ नंबर की कॉलम है वो हमारा एन बन जाएगा, मतलब एक एक स्टेप अंदर चला जाएगा, करके दिखा दूंगा आप, देखो। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा डिलीट सीट रॉ, डिलीट सीट कॉलम, फिर वही बात जो लास्ट में हमने दो किया था, फिर डिलीट सीट रॉ क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो फिर हमारी वही डिलीट हो गई, नीचे से ऊपर आ गई, राइट। उसी तरह डिलीट सीट कॉलम कर लूंगा तो कॉलम हो जाएगी, फिर नीचे से उधर स्लाइड में चले जाएंगे। लास्ट होता है डिलीट सीट, अब मैं सीट 1 को डिलीट कर दूंगा, डिलीट सीट हो गई। तो बोल रहा है ना यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर परमानेंट डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड करोगे वापस नहीं आएगी, डिलीट कर दो। अब मैं सीट 2 आ गई, नया बनाऊंगा तो सीट 6 सीट 7 बन जाएगी, सीट 1 कभी नहीं आएगा, कंट्रोल जेड करके देखो तो आ रही क्या, कंट्रोल जेड आएगा ही नहीं। देखिए फॉर्मेट एक थोड़ी सी लंबी सीरीज है, काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर्मेट सबसे पहले होता है सेल साइज, तो फिर से मैं फटाफट से एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, तब तब समझ पाओगे। जैसे मैंने पहले बनाया था एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
माही कंप्यूटर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। मैं इतने दूर के एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखना आप, और कुछ नहीं, बस मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने। आगे चलता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे सेल साइज मिलेगा रॉ हाइट, इसको एक बार क्लिक करो आप। रॉ हाइट में पूछ रहा है रॉ की जो आपने हाइट, रॉ की हाइट कौन होती है, रॉ किसको बोलती है, ये वाली 1 2 3, मतलब जो लाइनिंग आ रही है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक जहाँ भी जाए वो रॉ होती है। इसकी हाइट मतलब इस रो को हाइट ऐसे देना है ना, रो जैसे दिख रही है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, रो को हाइट देना है। मैं चाहता है 20 हो जाए, मैं जगह 15 यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने 15 पे लिया हुआ है, 15 इसकी ये पॉइंट होती है, मैं 20 पॉइंट करना, ओके करना है। तो जितना दूर मैंने रो सेलेक्ट किया था उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई। मैंने 2 से सेलेक्ट, देखना 1 अभी हाइट छोटी ही इसकी है, लेकिन 2 थोड़ी बड़ी दिख रही है आपको। उसी तरह नीचे आ जाओ, उसी तरह थोड़ा देखो यहाँ पे, मैंने कहाँ तक सेलेक्ट किया था, 18 तक, देखना इसका हाइट थोड़ी बड़ी है। 19 20 21, देखना इसकी हाइट थोड़ी छोटी छोटी हो गई। और फिर चलता हूँ, दूसरा होता है ऑटो फिट हाइट। ऑटो फिट हाइट का मतलब होता है ये फीट को अगर कंटेंट आपकी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग साइज ले ली। जैसे ऑटो फिट हाइट मैंने क्लिक करूंगा, देखो फिर से छोटी हो गई। ऑटो फिट किसके अकॉर्डिंग लेगा, अब ये मुझे बताओ। तो ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने श्याम लिखा, ये श्याम मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अब बताओ श्याम की हाइट बड़ी हो गई। तो देखना आप, इस सब के अंदर कंटेंट नहीं थी तो ये ऑटोमेटिक ये छोटी हाइट की हो गई ना, छोटी की। लेकिन श्याम वाले कंटेंट ये सारे के सारे जो 4 नंबर रो है ना, देखना ये छोटी सी, ये सेल है या मतलब इसके अंदर कंटेंट है या नहीं है, एक भी कंटेंट बड़ी हुई ना, ये सबको लेकर बड़ा बड़ा सेल इसका बन गया, इसका सेल सारा बड़ा हो गया। कहने का मतलब है पूरा रॉ ही ये थोड़ा सा हाइट हो गया, इसकी रॉ की हाइट चौड़ी हो गई, बाकी सबकी हाइट छोटी छोटी रह गई। नेक्स्ट चलता हूँ कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब होता है कॉलम की चौड़ाई। जैसे कोई कॉलम यहाँ पे ना ज्यादा पतला कर लोगे ऐसे ना, कोई कॉलम पतला है कोई कॉलम चौड़ा है ऐसे करके, तो या फिर कोई कॉलम इतना चौड़ा है, कैसे करोगे आप, देखना सब कॉलम एक जैसे तो नहीं दिख रही है, ये कॉलम थोड़ी सी चौड़ा है, ये और ज्यादा चौड़ा हो गया, मतलब चौड़ा मतलब ऐसे ना कॉलम, जो कॉलम ऊपर से जो नीचे आती है लाइन, तो वो कॉलम होती है। तो कॉलम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो वो थोड़ा सा स्पेस लेता है, चौड़ा जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। अब यहाँ पे जाओ, कॉलम हाइट विड्थ पे जाओ, मतलब विड्थ मतलब चौड़ाई, क्लिक करो। पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, मुझे रखना है यहाँ पे मान के चलो 20, और कर देना है ओके। जैसे मैं 20 करूंगा, देखना भी 20 कितनी बड़ी बड़ी कॉलम हो गई, सारे के सारे कॉलम थोड़े से बड़े हो गए, राइट ना, दिख रहा है आपको। उसी तरह मैं चाहता हूँ, अभी सेलेक्ट किया हुआ है कॉलम फिट, क्या लिखा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। सेकंड नंबर होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अगर ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है मुझे, तो ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक फिट कर लो। किसी कॉलम के अंदर कंटेंट छोटी है तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो कंटेंट नहीं है तो चौड़ा हो गया, क्या करेगा भाई, जगह क्यों लोगे एक्स्ट्रा। अगर किसी के अंदर कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि माही कंप्यूटर के अंदर, श्याम के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ सबको सेलेक्ट करने के बाद, और क्लिक एक बार करना है। अभी आप देखना बिल्कुल मैजिक आपके सामने दिख रहा है कि जो जिसके अंदर कॉलम कम स्पेस था वो थोड़ी छोटी छोटी हो गई, जिसके अंदर ज्यादा स्पेस था वो थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारा होता है आपका विजिबिलिटी, हाइट या अनहाइट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, जैसे हाइट, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, शीट को हाइड करना, इन तीनों को फिर अनहाइड करना। रो को हाइड करना, जैसे मैंने यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है, और तो मैं इस श्याम वाले सीरीज जो है ना 4 नंबर रॉ, इसको मैं हाइड करने वाला हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फॉर्मेट पे फिर से जाता हूँ, हाइड एंड अनहाइड पे, और हाइड रो पे क्लिक करना है। देखना आपकी यह हाइड हो गई, हाइड हो गई ना। ऐसे कोई देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाइड हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई गौर करेगा तो पता चल जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे गायब हो गई या 5 दिख रही है। तो कैसे लाओगे आप इसको, इसी तरह आप इस सेल में कुछ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, कॉलम को मुझे डिलीट करनी है, आई नंबर जो कॉलम दिख रही है ना उसको मुझे हाइड करनी है। मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, और यहाँ पे हाइड कॉलम पे जाके क्लिक कर लूंगा, ये भी हाइड हो गई। उसी तरह अब मुझे पूरा सीट नंबर 7, पूरा ये वर्कशीट को ही गायब करना है, हाइड करना है। सीट नंबर 2 ये मेरा रहेगा। तो क्या करूंगा, मैं इसी पे जाऊंगा, और फिर फॉर्मेट पे जाऊंगा, और मैं यहाँ से हाइड सीट पे क्लिक कर देना मुझे। देखो अब आप नया भी कॉलम बनाओगे, मतलब नया भी सीट बनाओगे ना,
तो सीट 8 बन जाएगी, सीट 9 बन जाएगी, सीट 1 2 3 मैंने डिलीट कर दिया। तो सीट 2 और सीट 7 हमारे सामने डिस्प्ले हो रही थी, और जो मैं एग्जाम्पल दिखला रहा था सीट 7 पे दिखला रहा था। अब मुझे कैसे आएगा, तो वो वाली एग्जाम्पल जो मैं सीट 7 कैसे आएगी यहाँ पे। अब कहीं भी रहो, 8 पे रहो, 2 पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर के रिबन सारे सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक ना। तो मैं फिर से मान लो 2 पे हूँ, मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट रो ऑन, यहाँ पे दिख रहा है नीचे अनहाइड रो, अगर मैं अनहाइड रो क्लिक करता हूँ तो फिर किधर गया वो, बताइए मुझे। मैंने हाइड ही किया था 7 नंबर सीट को, तो 7 नंबर सीट के अंदर किसी एक रो को मैंने हाइड किया था। अब सीट ही गायब है तो उसके नीचे रो कैसे दिखेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो पहले आप सीट को लाओगे, तो अब सीट पे जाइए, यहाँ पे ये हाइड अनहाइड पे, और अनहाइड रो मत करके अनहाइड सीट कीजिए। पहले अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे ना, ये बोलेगा 7 नंबर सीट यहाँ पे, मतलब ये हाइड हुई थी, आप इसको अनहाइड करना, लिस्टें आ जाएंगी आपने जितने भी सीट को यहाँ पे हाइड किया हुआ है। आपने 7 नंबर सीट को हाइड किया हुआ है, ओके कर देना आपको। 7 नंबर सीट आपके सामने दिख गई यहाँ पे। अब पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ना तो सारे के सारे टेबल हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे एक एक पॉइंट भी कहीं हमारा, जितने भी हमने कॉलम हाइड किए होंगे, जितने भी हमने रो हाइड किए होंगे, सारी के सारी सिलेक्शन हो गई। कैसे, ये वाली बटन दिख रही है ट्रायंगल छोटी वाली, लेकिन मेरे कर्सर, आप इसको एक बार क्लिक करोगे, मैंने क्लिक कर दिया, और आप जाइए फिर फॉर्मेट पे और हाइड पे, यहाँ पे अनहाइड पे, और इस बार हाइड रो जो था आपने किया था, आपको क्या करना, अनहाइड रो क्लिक एक बार कर देना है, दिखा आपके सामने दिख गई। उसी तरह मेरा यहाँ पे आई जे और एच के बीच में आई था ना, तो वो भी अनहाइड करना है, जो कि हाइड हो चुका है। मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे सेम करके कॉलम को भी क्लिक कर दूंगा, सारे के सारे मेरे आ गए। चलते नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज सीट, रीनेम सीट, मूव एंड कॉपी सीट, और टैब कलर। तो एक्सेल में सारे चीज समझाऊंगा। रीनेम सीट का मतलब, जैसे कि अब तक आपने सीट 7, सीट 8, सीट 2 जितने भी सीट ले रहे थे नहीं आते, ये बाय डिफॉल्ट सीट 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू जाते रह रहा है ना, ये 9 सीट 10, फिर करोगे सीट 11 करके जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पार्टिकुलर एक सीट का नाम चाहिए। जैसे ये सीट मेरा जो बनेगा वो डेटा एंट्री का बनेगा, ये सीट बनेगी मार्कशीट की बनेगी, ये 8 क्लास की मार्कशीट, ये 7 क्लास की मार्कशीट, ये सेल्स की, परचेज, मतलब कुछ भी मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे बनाओगे। स्कूल हो तो स्कूल के हिसाब से आप इसको मैनेजमेंट कर लोगे, 7 क्लास की, 8 क्लास की, 9 क्लास की, उसके अंदर डेटा रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक बार सीट 2 पे हूँ मैं, यहाँ पे जाऊंगा और मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा, एक बार देखना सीट 2 रीनेम के लिए एक्टिव हो गया। इसको ऐसे बैक कर लूँ और नाम लिखो, ये मेरी किसकी है, मार्कशीट है, MARKSHWT, और इंटर, ये हमारी मार्कशीट बन गई। तो यहाँ पे रीनेम करने का और भी तरीका है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इस पे, देखो यहाँ से भी फिर वही चीजें आ रही है ना, सारी चीजें, रीनेम का ऑप्शन आ गया, तो राइट क्लिक करके भी रीनेम करके, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाटा, इंटर, फिर से राइट क्लिक करके फिर रीनेम पे जाऊंगा, अब लिख रहा हूँ यहाँ पे एंट्री। उसी तरह जितनी मर्जी आप इसको रीनेम कर लो, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, वहां से भी रीनेम कर सकते हो, दोनों की बात एक ही है, तीनों ऑप्शन नीचे रहता है। एक होता है मूव एंड कॉपी, मूव एंड कॉपी का मतलब होता है कोई सीट चाहते हो, मैं चाहता हूँ डेटा को मैं यहाँ पे लाऊं, या फिर मार्कशीट को मैं डेटा और एंट्री के बीच में लगा दूं। तो मार्कशीट पे मेरा ये है, डेटा पे मेरा ये, मान लो कोई डेटा डाल दिया मैंने, नहीं भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे का सीट इधर से उधर हो जाएगा। तो मैं कैसे जाऊंगा, आप इस पे एक बार सेलेक्ट कर लिया ना अपने, फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे मूव एंड कॉपी पे जाओगे, अब वो देखो यहाँ पे ना कहाँ से कहाँ लेके आना है। अब यहाँ से भी पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके ऊपर से घसका दो ना, जहाँ भी ऐसे करके इसको छोड़ दो, ओके कर दो। अब देखना वो इसके बगल में यहाँ पे आ गया, मतलब जिसके बगल में आपने क्लिक किया तो उसके बगल में आ गया। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके जैसे देखो कॉपी के तो अब निशान आ गया ना, और बगल में देखो वहाँ पे हल्के से अब तीर दिख रही है, तीर दिख रहा है वहाँ पे हल्का सा, देख रहे हैं यहाँ पे ना दिखेगी ड्रॉप डाउन की तरह ब्लैक कलर का तीर दिख रहा है ना, डाउन एरो, तो क्लिक करके जहां ले जाओगे वहां पे बैठ जाएगा, देखा तीर घूम रहा है साथ है, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ओके कर दूंगा। अब देखो मेरी मार्कशीट यहाँ पे बन गई, तो सीट 11 मुझे लाना है यहाँ पे 1 नंबर पे आ गई, मुझे डेटा को लाना है यहाँ पे मार्कशीट और सीट के बीच में आ गई। दूसरा होता है टैब कलर, टैब कलर मतलब जो आपने इसको लोग टैब बोलते हैं ना, टैब की कलर देनी है, फिर टैब मुझे देना है रेड, क्लिक कर दूंगा, रेड हो गई।
उसी तरह पे यहाँ पे जाओ, टैब कलर मुझे करना, ये अब ये ले लो। उसी तरह पे यहाँ पे जाओ, अब राइट क्लिक करके भी यहाँ पे टैब कलर ले सकते हो। राइट क्लिक करके भी हम लोग यहाँ पे टैब कलर ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने इस सेशन को भी काफी अच्छे से कंप्लीट समझा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है? देखो, एक सीट जैसे आप इंसर्ट करोगे, जस्ट लाइक आप कह लो कि सीट एक हमारा पेज कहलाएगी एक्सेल में, एक पेज हमारी होगी एक सीट, ऐसे कह सकते हैं। सीट 7 नंबर हमारी दूसरी पेज, सीट 8 नंबर हमारी दूसरी पेज। मैं इस सीट को चाहता हूँ, सीट जो 8 है ये हमारी, इसको मैं प्रोटेक्ट करूँ, मतलब इसके अंदर कोई एंट्री ना हो। या फिर चलो कुछ दूसरी सीट ले लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ, कौन सी सीट जिसके अंदर डेटा हो, मैं लेता हूँ ये वाली मार्कशीट वाली सीट। इसके अंदर कोई भी डेटा एंट्री कोई ना कर सके, जो मैंने एंट्री किया उसे देख सकता है, इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता। इस सीट को मैं जो मार्कशीट लिखा मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सीट पे आऊँगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 इजिली सा दे रहा हूँ, और सबको यहाँ चेक कर लेना है। जो जो यहाँ पे अनचेक्ड है ना, इसका मतलब होता है कि वो चीजें यहाँ पे हो सकती है। जैसे इंसर्ट कॉलम, अगर मैं अनचेक करके आगे बढ़ जाऊं तो ये यहाँ पे चेक्ड नहीं है, तो कोई यहाँ पे इंसर्ट कॉलम को इंसर्ट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कॉलम भी ना इंसर्ट करे, तो सारी की सारी मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हुआ है एक तरह से, और ओके कर लो, और ओके कर लो। फिर से पासवर्ड मांगेगा, फिर से वही पासवर्ड दे देना, दोबारा कर लेना है ओके। अब देखना, मैं इस वाले मार्कशीट वाले सीट पे कहीं भी कुछ भी टाइप करूंगा नहीं टाइप होने देगा, कुछ भी करूंगा टाइप नहीं होने देगा। अब डिलीट भी करना चाहता हूँ ना इसको, डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो भी डिलीट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि पूरी वर्कशीट पे लगी है। लेकिन वर्कशीट को ही मैं डिलीट यहाँ से कर दूं, वो डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर है। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीटें रहती है। ऐसे सोच लो ना, एक बुक आप पढ़ते हो, बुक बनाते हो, उसके अंदर बहुत सारे लेसन, बहुत सारे चैप्टर आप डालते हो ना। एक बुक के अंदर चैप्टर अलग हो गए, चैप्टर बाई चैप्टर अलग हो गए, लेकिन बुक तो एक ही है। तो एक बुक चाहो तो उस बुक में से चैप्टर को फाड़ के हटा दो, ऐसे समझो इसको। एक वर्कबुक के अंदर मैंने सारे प्रक्रिया किया हुआ, तो एक ये सभी छोटे छोटे जो टैब दिख रहे हैं नीचे वाले, हमारे एक एक पेज जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे वर्कशीट हुई। और जो पूरा इंटायर एक एक्सेल पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ, हमारे एक वर्क बुक हुआ, राइट। उसी तरह देखते हैं, ये हमारा एक वर्कशीट हुआ पार्टिकुलर। जैसे मैं डेटा वर्कशीट हो, जैसे मैं सीट 7 पे हूँ, अगर मैं इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा ना, फिर भी डिलीट करना चाहो तो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखो सीट 11, इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, डिलीट हो जाएगी। रेस्ट्रिक्शन लगा तो भी, ना लगा तो भी, क्योंकि ये डिलीट करना, इंसर्ट करना किसका फंक्शन है? वर्कबुक का। एक पेज के अंदर कितने पेज आप डिलीट करोगे, पेज फाड़ के हटाओगे, नया पेज लगाओगे, ये बुक का फैसिलिटी है। बुक चाहे तो पेज ऐड कर सकता है, बुक चाहे पेज हटा सकता है, लेकिन एक पेज पार्टिकुलर वो तो एक वर्कशीट कहलाएगी, वो उसका फंक्शन है। आई होप कि आपने बहुत अच्छा समझा होगा। तो मैंने इस पे लगाया था ना, अभी देखो अभी नहीं लिखा रहा ना कुछ भी, तो इसको मैं डिलीट, ये फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, मतलब कि मैं अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अनप्रोटेक्ट सीट पे जाओगे, खुद बता देगा अनप्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाओगे, जो पासवर्ड आपने लगाया थी ओके करना, पासवर्ड चेंज हो गई, और ये फिर से अब इसमें जो चाहो इंसर्ट कर लो, और फॉर्मेट सेल में आ जाएगा। तो अब तक हम जो भी यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, जैसे जनरल फॉर्मेट है, किसी सेल को फॉर्मेटिंग करना, ये इसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कहाँ पे? तो ये नंबर में, तो नंबर सीरीज के अंदर जो भी है, मैंने नंबर में डेटा टाइप वाली वीडियो देख लो, अब मैं समझाया था। अलाइनमेंट के अंदर जो सीरीज है अलाइनमेंट को लेकर, तो मैं अलाइनमेंट वाली वीडियो में समझाया था। फॉन्ट, किसी को सेल को कलर करना, ये सब चीजें मैंने फॉन्ट ग्रुप में बताया था। उस तरह बॉर्डर को आपको लगाना, किसी सेल के अंदर बॉर्डर लगाना नहीं लगाना है, ये भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पे फॉन्ट के नीचे बॉर्डर वाली सीरीज में फिल कलर देना है, किसी सेल को नहीं देना है, ये भी बताया था। यहाँ पे फिल कलर, और ये वाली पे बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, ठीक है। आई होप कि आप इसको बहुत पहले से ही समझ रहे हो। अगर वीडियो आपने कंप्लीट मेरी देखी हुई है ना, आपको ये चीजें पहले से ही अंडरस्टूड है, आप पहले से समझ रहे हो। ओके फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को मैंने सारी कंप्लीट करा दिया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैंने काफी बारीकी से आपको एक एक पॉइंट को
अच्छे से समझाने की कोशिश किया हुआ है। अगर फिर भी इसमें आपको लग रहा है कि मुझे सजेशन देना चाहिए या फिर मैंने कोई ऑप्शन को इसमें छोड़ा हुआ है, लीव किया हुआ है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे सेशन अटेंड करना चाहते हो जैसे लाइव क्लासेस, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप जबकि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लग रहा, आप फ्री में एक्सेल सीख सकते हो। ये कह लीजिए कि मैंने एक एडीसीए की कोर्स लॉन्च की हुई है, एडीसीए में फ्री में मैं सारी चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी एक्सेल चल रही है, फिर उसका पावर पॉइंट, फिर उसका एक्सेस, उसका फिर मैं कोडिंग भी समझाऊंगा, एचटीएमएल भी, सारी चीज़ लेकर चलूंगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको उसको फायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ, आप ग्रुप में शेयर करो, ताकि हर किसी को इससे फायदा हो सके, हर किसी को इससे लाभ मिल सके। आप इसे शेयर कर लो ग्रुप तक और आप सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वीडियो अपलोड करता हूँ, साइबर कैफे ट्रेनिंग वीडियो। अगर आप स्टूडेंट हो 6, 7, 8, 9, 10 की भी वीडियो डली हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड, बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।